क्या बोल रहा है तुम लोग को बुलडोजर से चिप को मुड़ा देंगे आप लोग को। तो हम बोले कि हम लोग गरीब है तो इसका मतलब हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो तुम लोग क्या हम लोग के सामने ऐसा धमकी देता है और बोलता है कि अगर घर नहीं खाली करेगी तो तोड़ देंगे। हम लोग कितना दिक्कत में रह रहे हैं। आधा तो तिरपाल पे सब जला दिए, साड़ी उड़ी सब जला दिए। और अभी जबरदस्ती आप लोग को लाए ना, अभी फिर हो जाएगा, लड़ाई होगा, आज चाहे कल होगा। देखिए देखा ऊपर नजर कर। मेरा दादी यहाँ गुजर गई। गाली देंगे ये मेरा सास है। इन लोग को यही रहते रहते इतना उम्र हो गया अभी तक। अब आजकल होने वाली है। चले बुले पारबे नहीं करे। तुम लोग घर नहीं खाली करेगी तो आग लगा देंगे। तुम लोग को तो कीड़ा मकोड़ा के जैसे हम लोग को चलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तुम लोग बोलने वाली हो गई है, तुम लोग को बताएंगे, हम लोग जाकर रास्ता में कुछ भी कर सकते हैं। लालपुर स्थित आरके कंस्ट्रक्शन में रह रहे नेपाल चंद्र प्रमाणिक और वहां रहने वाले 21 परिवारों ने उनके जमीन पर कब्जे की बात मीडिया के सामने रखी। उनका कहना है कि 1960 से ही वे लोग उस जगह पर रह रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी कुमुद झा के द्वारा जबरन 20 साल से सफाई के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर जमीन से भगाने और दबाने की सरेआम साजिश और कोशिश की जा रही है। हालांकि यह मामला कोर्ट में है, बावजूद इसके कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और साथ ही असामाजिक तत्वों और भूमाफियाओं, दलालों के द्वारा बदतमीजी और मारपीट भी की जाती है। वहां रहने वाले लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश भी की जाती है, जिससे उन लोगों को काफी तकलीफ हो रही है और उन लोगों को काफी दुख दर्द का सामना करना पड़ रहा है। और इंसाफ की मांग में उन्होंने कहां चक्कर नहीं लगाए हैं। उन्हीं लोगों से सुनिए क्या है पूरा मामला। सारे अत्याचार होते हैं, हमारे साथ मारपीट भी हो रखे हैं। 2007 में हमारे साथ मारपीट हुए हैं। क्यों नहीं किया? कुमुद झा और अनेक लोग भी थे, पर उतना हमारे पास पहचान नहीं है। ये हम लोग पीछे इधर ही रहते हैं और बहुत सारे परिवार भी रहते हैं, कम से कम 22-23 से ज़्यादा ही है। हम लोग को यहाँ डराया धमका भी जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ आ जाता है क्या? यहाँ ये बोला जाता है कि हम लोग घर खाली करो, आग लगा देंगे, बोला जाता है हम लोग को। आपने नहीं कहा क्यों आग लगाइएगा? हमने कहा हम लोग क्यों आग लगाइएगा? हम लोग यहाँ रहते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं देता है? यहाँ का जगह लेने के पहले आप लोग को सोचना चाहिए था, कैप्चर करने के पहले, कि इतना सारे परिवार रहते हैं, कहाँ जाएंगे। तो तुम लोग को तो कीड़ा मकोड़ा के जैसे हम लोग को चलना चाहते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हम बोले कि हम लोग गरीब है तो इसका मतलब हम लोग का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो तुम लोग क्या हम लोग के सामने ऐसे ऐसे बोलते हैं। ऐसे इतना गंदा गंदा गाली भी दिए हैं। 2007 में जो हम लोग के साथ हुआ था, बाल पकड़ के थप्पड़ भी मारे थे, इतना गंदा गंदा आदिवासी बोल के गाली भी दिए थे। आपने अपने लोकल थाना में इस बात की जानकारी दी? हमारे ये इस बारे में 2007 के बारे में अभी केस चल रहा है। तो आपके साथ जो हुआ वो 2007 में हुआ? हाँ। अभी 2022 है, तो इस दौरान आपके साथ वापस से कुछ उन्होंने मिसबिहेव या किसी तरह से धमकी? अभी भी चलिए रहा है यहाँ पे। जैसे मानिए उस साइड भी पूरा फ्लैट ही एक ही है, पर अभी 2011 के 12 के बीच 11 के बीच में धोखेधाड़ी से यहाँ बाउंड्री कर दिया है। हम लोग उधर और इधर मिला के 22-23 से ज़्यादा परिवार है। वही हिसाब से उधर भी धमकी दे रहा है और उधर प्लस काम भी चालू कर दिए हैं। पूरा कुआं जैसा गड्ढा कोड़ दिए हैं, तालाब जैसा, मतलब रहने के लिए सब लोगों का दिक्कत हो रहा है। कभी कभी रास्ता में गाड़ी खड़ा कर देते हैं, बंद कर देते हैं। आगे का पोजीशन जो महेंद्र प्रसाद कॉलेज जो पहले ज़माना का जो बिल्डिंग था पुराना, उसको मतलब कि धंसा दिए हैं और आगे का पोजीशन में पूरा ऊँचा कर दिया है। देखिए अभी भी यहीं से दिख ही रहा है, ताकि बाहर का लोग आए तो खाली मट्टी दिखे, पीछे जो काम हो रहा है वो नहीं दिखे। 1 महीना पहले ये लोग यहाँ 1960 से रह रहे हैं, पूरा फैमिली के साथ में करीब 22-24 परिवार इन लोग का है, 2-2.5 आदमी लोग। जब लेडी रानू प्रीति मुखर्जी का देहांत हो गया तो कुमुद झा, उनके जो परिवार के लोग थे, तथाकथित लोग, उन लोग से पावर वगैरह लेकर के अपने
और अपने जो रिश्तेदार उनके एक हैं आलोक चौधरी, उनको पावर दिलवा दिया और कुछ ज़मीन अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिया, सब कुछ ज़मीन एक बोल बिल्डर करके उसके नाम से रजिस्ट्री करा दिया। और मेरा केस जो है वो चल रहा है आपको सिविल कोर्ट में, जिसका नंबर है 333/2006। उसमें आके वो खुद पार्टी बने, अब बोले कि हमको बोनाफाइड परचेजर घोषित किया जाए 2010 में। तब से वो मैटर उनका डीड जो है वो सब जुडिस है वहाँ पे, और वो केस लड़ रहे हैं। इसी दरमियान सारी तथ्यों को छुपा करके, नगर निगम को गुमराह करके वहां से नक्शा पास करवा लिया अपना, और गलत तरीके से अपना म्यूटेशन कराया, जो अभी मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, WPC 23/25/2021। मेरा नाम है नेपाल चंद्र प्रामाणिक। मैं यहाँ पर 1960 से हम लोग रह रहे हैं, करीब 21 परिवार, और हम लोग का भी न्यायालय में मामला लंबित है। मामला का नंबर 30 मिसलेंस 30/19 केस नंबर है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का पहले भी केस हुआ था जो एडवर्स पोजीशन का था, उसमें हम लोग को कोर्ट में जो आदेश हुआ वो गलत आदेश कर दिया। मरा हुआ आदमी के ऊपर हम सब्स्टिट्यूट करने के लिए दिए थे, उसको नहीं कुछ करते हुए उन्होंने फाइनल ऑर्डर मार दिया, सीधे फाइनल ऑर्डर कर दिया। और उसके बाद कर क्या रहा अभी जबरन हम लोग को मैंने करीब आज मैंने 20 साल के अंदर में कितना बार जो सफाई के नाम पर कितना बार कंस्ट्रक्शन करने का तरीका अपना यार, कितना तरीका से हम लोग को वहाँ से भगाने का कोशिश किया। बहुत तरह का असामाजिक तत्वों का आदमी लोग को हर बार मैंने यहाँ का जितना भी ये असामाजिक तत्वों का आदमी को सब जगह हाथ लगाया है, कहीं नहीं है, सब ग्रुप में लगा एक बार वहाँ से लाता है, कभी वहाँ से लाता है, कभी यहाँ से करके वो तबाह करके रख दिया। और घुसने निकलने का गेट को आप लोग देख लीजिए कि इतना ऊंचा कर दिया है कि साइकिल भी पार करने के लिए मुश्किल होता है। तो बाहर से पानी ले जाते हैं हम लोग, पानी ले जाने के लिए हम लोग को तरसना पड़ता है, और लाइट वाइट का पानी का कोई व्यवस्था है यहाँ ये नहीं है। अभी सब व्यवस्था को हम लोग को बांधित करके रख दिया, और हम लोग को तरह तरह का मुकदमा भी कर रहा है, झूठा बार मैंने हम लोग को कर रहा है। कभी रंगदारी में लगा दे रहा है, कभी चोरी में लगा दे रहा है, कभी कुछ न कुछ माने के। अच्छा, कभी आप प्रशासन से क्या विनती आप करना चाहते हैं? प्रशासन से क्या, हम लोग यहाँ रहते हैं, ये हम लोग का प्रूफ है, जबकि हम लोग का भी इस केस के विषय में एक केस चल रहा है। हम लोग के ऊपर में जमीन का सब चीज़ का यहाँ केस चल रहा है। वो बच्चा लोग को भी दे देता है, जब बच्चा लोग को भी केस कर देता है। यहाँ छोटे बच्चे लोग को भी काम को रोकने के चलते भी हम लोग को उठाए, आवाज़ उठाए, पर प्रशासन का पुलिस भी नहीं सुनता है हम लोग का बात। हम लोग कहाँ यहाँ पर जैसे यहाँ 1 महीना पहले से ही काम चालू है, तो जब स्टार्टिंग हो रहा था उस समय भी हम लोग रोकने की कोशिश किए, वहाँ पर भी मारपीट हुआ था। ये तो भाभी को भी मैंने किधर गए, रीना भाभी को भी हुआ था, उससे भी पूरा बासी पूरा हाथ उठा दिया था। बाउंड्री से हम पार हुए थे, देख के उधर पार हुए और गेट को बंद करके रखा था। हाँ। तो 3 लेडीज थी, बुढ़िया लेडीज लोग थी, तो वो लोग को पूरा पटक के वो लोग उठा रही थी, उसको मारने के लिए खोज रहा था। तो हम इधर से गए, 2 ईंटा बिछे दोनों हाथ में, और हम बोले कि क्यों आप लोग मारिएगा, हम लोग का जब ये कर रहे हैं तो बोल के, तो क्या बोल रहा है, तुम लोग को बुलडोजर से चिप को मुड़ा देंगे आप लोग को, ऐसा बोल के बोलने लगे हम लोग को। कौन ऐसा बोले? कुमू झा का जितना आदमी है वहाँ सब मट्टू लग जितना था वहाँ सब बोलने लगा था, जितना दलाल वहाँ घुसा हुआ है ना सब बोल रहा है, और हमको बोल रहा है का तुम अनपढ़ है, गंवार है, ऐसा बोल के बोल रहा है, तुम कहे ऐसा हमको बोलेगी बोल के खूब सारा। और हम पूरा गेट बंद कर दिया, लास्ट में आए दरवाजा खोले तब पूरा लेडीज गई, तब ही किया हम लोग को, और सब लेडीज को यहाँ कुचल के मुड़ा देंगे बोल के ऐसा बोलने लगा था। कंप्लेन किया थाना में, तो उसमें से कोई पकड़ा गया? तो हम लोग को कुछ नहीं हुआ। वहाँ गए फिर ऐसा रास्ता से भी गुजरेंगे ना, तो ऐसा बोलता है तुम लोग बोलने वाली हो गई है, तुम लोग को बताएंगे, हम लोग जाके रास्ता में कुछ भी कर सकते हैं, उठा के ले जाएंगे, वही आप लोग को हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उठा के ले जाएंगे। मैंने और कुछ ऐसा लफ्ज बोला है ना कि हम लोग को बोलने का शब्द ही नहीं है,
ऐसा बोलता है गेट को तो पूरा बंद करके रखता है, हम लोग को घुसने भी नहीं देता है। हम लोग 10-12 लेडीज जाते हैं रात में सोने के लिए, एक झोपड़ी लगा के वहाँ पे है, हम लोग प्लास्टिक का घेर ले है और झोपड़ी लगा के है वहाँ पर ही हम लोग जाते हैं तो दरवाजा बंद कर देता है। कितना मुश्किल से ठक ठक आते हैं दरवाजा तब खोलता है। एक आदमी उधर से आते हैं, एक आदमी इधर से जाते हैं। एक हफ्ता पहले तो जो घेरा लगाए थे उसको भी तो पूरा छीन को नोच उच के सब ले गए, जला दिया। प्लास्टिक को घेर के रहे हैं उसको तो पूरा हटा दिया। आग लगाने के लिए खोजा, हम लोग को बोल रहा है कि आग लगा देंगे और आग लगा दिया। 2 साड़ी का घेर रहे थे, 2 साड़ी को भी आग लगा दिया। ऐसा किया है हम लोग प्रति, बहुत अत्याचार करता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सकेंगे कुछ करने के लिए। सर ये जो मामला है इसमें आप लोगों ने भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं करवाया। कहा जा रहा है कि ये जो जमीन है ये लीज पे ली गई है, नहीं, कितनी सच्चाई है? ये जमीन अब्सोल्यूट लिया हुआ है मेरा 1986 में लेडी रानू प्रीति मुखर्जी से, और तब से हम लोग दखल कब्जा में है। ये जमीन लीज की नहीं है और हम लोगों ने इंटायर प्रॉपर्टी के लिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस कर रखा है, जिसका नंबर मैं पहले बता चुका हूं। उसी में कुमुद झा करके खुद से पार्टी बने और कोर्ट से दरखास्त किया कि हमको बोनाफाइड परचेजर घोषित किया जाए। अपने डीड को वहां पे ला करके दिया, बोला कि हमने इसमें लिया है, हमको बोनाफाइड परचेजर घोषित किया जाए, जो कि अब तक कुछ नहीं हुआ है और केस लंबित अवधि में है। इस बीच में जब इन्होंने ये सब निर्माण कार्य चालू किया तो हम लोगों ने कोर्ट में पिटीशन दिया कि इनको तत्काल जो है रोका जाए, चूंकि मैटर सब जुडिस है और हम लोगों का दखल कब्जा में है। तो कोर्ट ने आदेश दिया 1/9/9/2 को कि यथा स्थिति बहाल रखा जाए तब तक जब तक कि अंतिम सुनवाई के बाद फैसला नहीं हो जाता है। लेकिन ये लगातार कोर्ट की अवहेलना करते रहे, कोर्ट से अपने आप को ऊपर समझते हैं, पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती है। इनके मन में ये अवहेलना करते हुए वहाँ पे निर्माण का शुरू कर दिया। की पुष्टि आप कैसे करेंगे? हम दे चुके हैं। देखिए आपको कैमरे को दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो निर्माण कुमुद झा के द्वारा की जा रही है, इसके लिए आप लोगों ने कहीं आवेदन दिया? हाँ दिया हम लोगों ने आवेदन दिया, थाना में दिया, सीनियर एसपी को दिया, डीएसपी को दिया, सिटी एसपी को दिया, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ये धड़ल्ले से कानून का उल्लंघन कर, अदालत के आदेश का उल्लंघन कर अपना निर्माण कार्य जारी रखे हुए हैं। जबकि जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उसी डेड वेरी प्लॉट पे रहते हैं, उसी जगह पे रहते हैं, उसी जगह पे रहते हैं। इन लोगों के घर में तोड़ फोड़ मचाना, अपराध कर्मी लोग को भेज के इन लोगों को तंग करना, इनकी औरतों के साथ में मिसबिहेव करना, यही करके सोचते हैं कि इन लोगों को निकाल के बाहर कर देंगे वहां से और फिर अपना जो मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जबकि ये लोग वहीं पे अभी भी रह रहे हैं और रजिस्ट कर रहे हैं और बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। इन लोग घर को जर्जर कर दिया है। मतलब जो यहाँ के स्थानीय जो रेंटर है वो कुमुद झा के द्वारा ये लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जितनी भी जमीन है वो उस पर कब्जा कर सके। प्रशासन क्या कहता है? प्रशासन, थाना प्रभारी का क्या कहना? प्रशासन कुमुद झा के आगे लाचार है, कुमुद झा के आगे लाचार है और उसके खिलाफ जो है कोई ऐसा कदम नहीं उठाती है जिससे कि उसको लगे कि इस देश में, इस राज्य में कानून व्यवस्था भी है। सर आपने जब आवेदन देने की कोशिश की तो थाना से आपको रिसीविंग मिला? हाँ मिला रिसीविंग। और थाना ने आपको क्या आश्वासन? थाना बोला कि ठीक है हम बंद करवा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपना काम जारी रखे हुआ था। बंद करवाने के धारा 144 लागू करना पड़ता है जमीन। नहीं, ये तो 144 से बहुत ऊपर की चीज है। ये तो सिविल कोर्ट का ऑर्डर है। एसडीओ तो उनके सामने कुछ है ही नहीं, ये सिविल कोर्ट का ऑर्डर है। तो सर जब जिसमें बोला गया है कि यथा स्थिति यहाँ पे बहाल रखा जाए तब तक कि अंतिम फैसला के बाद नहीं हो जाता है। तो जब मामला कोर्ट में चल रही है उसके बावजूद भी बार बार निर्माण कार्य करना, इनका वायलेशन कर रहे हैं कोर्ट के आदेश। मंशा क्या हो सकती है? इसके पीछे मंशा ये है कि अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम कानून से ऊपर है, मेरा कोई कुछ नहीं, मैं पैसा और पैरवी में हम कुछ भी करवा सकते हैं और कर सकते हैं। यहाँ पर प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना? प्रशासन से यही गुहार है तत्काल प्रभाव से इस निर्माण कार्य को बंद कराया जाए और जब तक ये कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं आ जाता है तब तक ये बंद रहे। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सलीम साहब हुआ और मैं इस जमीन का मालिक हूँ और एग्रीमेंट मेरे ही नाम से है
लेडी रानू प्रीति मुखर्जी के द्वारा, और पावर भी उनका अथॉरिटी लेटर भी हमको दिया हुआ है, जिसके लेकिन 1986 से हम यहाँ पे दखल कब्जा में है। आप लोगों को ऐसा बोला गया कि हम आपको मुआवजा देते हैं इसके बदले, कभी कुछ इस तरीके का लालच दिया गया उनके द्वारा कि आप अपना मकान खाली करें और हम आपको मुआवजा दे रहे हैं, इस तरीके का भी कुछ बयान दिया गया? ऐसा भी बात हुआ है, बहुत बार हो चुका है, लेकिन वे बात पर हम कभी उस बात पर हम ध्यान नहीं दिए। उस बात पर हमको कोई ये नहीं हुआ। हमको न्यायालय से हमको विश्वास था और न्यायालय के भरोसा में ही हम अभी तक हैं। जैसा कि आपने बताया था कि आपके घर के आसपास जो खुली जमीन है वहाँ पे असामाजिक तत्वों द्वारा, लोगों के द्वारा नशीली पदार्थों का सेवन भी होता है, सेवन भी होता घर है। में बच्चे हैं, फैमिली है, वो भी है। तो प्रशासन को क्या आपने ये बात बताई अपने लोकल थाना में? बताएं, तो क्या बताए हैं, प्रशासन को बताया, प्रशासन आता है तो वो लोग भाग जाता है, साइड हो जाता है, ये हो जाता है। जैसे वो लोग पर कार्रवाई कुछ इस तरह का नहीं हुआ अभी तक। और मेरे बच्चा करीब मैंने 16 साल का है, उनको ही रंगदारी केस में फंसाया हुआ है अभी फिलहाल। मेरा बीबी को ड्यूटी में रहती है और उसको भी फंसाया गया। मैंने मेरे ऊपर इतना तरह तरह का क्लेम किया है ना, इतना तरह तरह का भगाने का, वहाँ से हटाने के लिए बहुत तरह से। किसने किया? कुमुद झा। इतना तरह का केस हमको फंसाया है, इतना तरह का हमारा केस है, कम से कम 20-25 वो केस न्यायालय में चल रहा है। बीवी पर क्या इल्जाम लगा है? बीवी पर भी यही रंगदारी का केस है, FIR कॉपी है, देख लीजिए। बीवी के ऊपर भी और बच्चा के ऊपर में देख, ये है जो किसी का घर को किसी को रोकने जा रहे हैं हम लोग। आपका हमारा पड़ोसी का किसी का घर में ये हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, उसको रोकने गए तो उस पर FIR हुआ। उसका FIR हुआ मिथिलेश सिंह करके, मिथिलेश सिंह के नाम पर FIR हुआ है। और उस पर हमारे केस में नाम हो रहा है नेपाल चंद्र प्रामाणिक, और मेरा बेटा का नाम हो रहा है, नेपाल का बेटा। इसमें एक हम चीज बोलना चाहेंगे कि नगर निगम से जो नक्शा पास हुआ है उसका ये कॉपी है, ठीक है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें एक तो कॉलम है ई, द लैंड इन क्वेश्चन मस्ट बी इन लॉफुल ओनरशिप एंड पीसफुल पोजीशन ऑफ द एप्लीकेंट, जो कि नहीं है उनका पीसफुल पोजीशन। हमेशा धमकी देता है और बोलता है कि अगर घर नहीं खाली करेगी तो तोड़ देंगे। कौन लोग आते हैं? वो कोमोझा का जितना लड़का रखा, नाम आपको पता है? वहाँ नाम नहीं पता, मतलब कुछ का पता है, कुछ का नहीं पता है। नाम एक ठो मोटू है और लादू है, मनन है, और उसका एक ठो ये का नाम है, कह रही हूँ कोमोझा का। वो कभी आए हैं कि नहीं पर्सनली? आते हैं, खाली उसका आदमी यहाँ आते हैं, लेकिन सबको यही कुछ नहीं बोले नहीं, खाली वही लोग लड़का लोग हम लोग को हमेशा धमकाते रहते हैं, तुम लोग घर नहीं खाली करेगी तो आग लगा देंगे, चाहे कि घर में पूरा धंसा देंगे बुलडोजर से, ये सबको बोला है। और मेरा हम लोग एक साथ सब रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं? करीब हो गया 100 साल से ऊपर, मतलब इनका दादा दादी शिवा का बड़ा भाई है आकाश, वो भी रहता है। तो मेरा बाथरूम तो सब तोड़ दिया। मेरा घर में जवान लड़की लोग है, उन लोग को तो अभी बाथरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। फिर भी अभी हम ही लोग उसी का बाथरूम में अभी यूज कर रहे हैं, काहे कि हम लोग को जब जगह तुम लोग नहीं देगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग।